क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का। नमस्कार, मैं सुधा चंद्र क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत करती हूँ। जुर्म, अपराध ये किसी पहेली से कम नहीं होता है और जितने उलझे हुए होते हैं अपराध के धागे, उससे कई ज्यादा उलझे हुए होते हैं इंसान का व्यक्तित्व और उसकी मानसिकता। तभी तो पूरी जिंदगी एक ही छत के नीचे उस इंसान के साथ जीने के बावजूद दावे के साथ ये कहना बेहद मुश्किल हो जाता है कि हम उस इंसान को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और अक्सर अपराधी कोई बाहर वाला नहीं होता, कोई अपना ही होता है जो हमारे पीठ पर छुरा भोंकता है। और जब वार किसी अपने ने किया हो तब ये सवाल उठता है कि किस पर भरोसा करें और किस पर नहीं। ध्यान का रहता है तुम्हारा, दिखाई नहीं देता? अंधी हो? सॉरी भैया, वो बहुत बढ़िया। पहले जानबूझ के धक्का मारो फिर सॉरी बोल दो, क्या फर्क पड़ता है? नहीं नहीं, कल एक काम करना, हम सबको ना जान से मार देना और सॉरी बोल देना, क्या फर्क पड़ता है? मैंने जानबूझकर नहीं धक्का मारा है। भैया क्यों इतनी बात को घसीट रहे? हो गई मेघा से गलती, माफ कर दो इसे। गलती हो गई ना, ठीक है, इससे गलती हो गई, तुझसे क्या हुआ? मेरी कपड़े की दुकान के सामने अपनी कपड़े की दुकान खोल ली तूने, उसके लिए तुझे माफ नहीं करूंगा मैं। कंपटीशन बढ़ा के मेरा ही धंधा आधा कर दिया तूने, अपने ही बड़े भाई की पीठ में चक्कू घोंप दिया तूने, शर्म नहीं आई तुझे? जाने दीजिए ना। जब मैं बोलूं तब बात करा करो, आया समझ में? क्या हो रहा है? ये तुम लोग कर क्या रहे हो? ये मेरा घर है, कोई मछली बाजार नहीं। तुम घड़ी शांति से नहीं रह सकते। देखिए पिताजी, इस घर में शांति सिर्फ दो तरीके से हो सकती है, या तो हम दोनों भाइयों का बंटवारा हो जाए या फिर हम दोनों में से कोई एक मर जाए। चलो। आइए ना, देखिए, एक बार अंदर देख के जाइए। वो क्या ना, ऐसी बात है कि सास अपने लिए साड़ी लेने आई और बहू के लिए फ्री। ननंद और भाभी में प्यार बढ़ाइए, सास बहू के मन को भाए। बहुत ही प्यारी साड़ियां हैं अंदर, बहुत ही अच्छी डिजाइन की साड़ियां मिलेगी आपको अंदर। प्लीज अंदर आइए और वैरायटी देखिए। देखिए देखिए, चलिए चलिए, आइए ना एक बार। हाँ जी बिल्कुल, आप अंदर आइए, बिल्कुल आप अंदर आइए। आप अंदर और कलेक्शन देखिए। ये देखिए भाभी जी, सूरत की बेहतरीन सिल्क साड़ी। लेकिन भैया 2000 तो बहुत ज्यादा रेट है इसकी। अरे बहुत अच्छी साड़ी, ट्राई तो करिए आप एक बारी। लेकिन सामने वाली शॉप पर देखो, एक के साथ एक फ्री है। तो आप एक काम करिए, सामने वाली दुकान पर जाकर ले लीजिए, यहाँ पर मोल भाव नहीं होता, फिक्स प्राइस है। जाइए। क्या आपको बोलने की तमीज भी नहीं है? हाँ नहीं है बोलने की तमीज, आप जाइए वहां पर। बहुत हुआ, मैंने तुझे 12% ब्याज पर ये पैसे दिए थे दुकान डालने के लिए। सूद को छोड़, तूने मेरा मूल तक वापस नहीं किया है। मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए। क्या 12% ब्याज के बारे में सोच रहा है तू? उत्कर्ष भैया की दुकान चल नहीं रही है यार, पौने पौने दाम में मैं उसे खरीदने वाला हूँ और उसमें मैं तेरे को पार्टनर रखूंगा। समझ रहा है तू? समझ रहा हूँ। देख, ना मुझे किसी के पार्टनर बनने का शौक है, ना मुझे दुकान डालनी है। एकदम सीधा धंधा करता हूँ, पैसे दिया हूँ, पैसे वापस। देख यार भाई,
अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए तो चाहिए। नहीं देता जा, ये जो करना है ना तू कर ले, समझा? क्या हुआ मेघा? तू क्यों परेशान लग रही है? माँ जी, वो मेरे हाथ से ग्लास गिर के टूट गया था। वो अपशकुन होता है ना। अब मुझे पूरब की बहुत चिंता हो रही है और मैंने उन्हें कॉल किया था, तब उन्होंने कहा कि वो दुकान से निकल चुके हैं। लेकिन अब देखो ना, 1 घंटे के ऊपर हो गया है, पूरब अब तक आए नहीं है। मुझे बहुत डर लग रहा है और ना ही मेरा फोन उठा रहे हैं। चिंता मत करो, फिर से ट्राई करो, फोन लग जाएगा। जी माँ जी। ऐसे क्यों किया? मेरा बच्चा, मेरा पूरा। हाथ मत लगाना मेरे पति को। पूरब की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उसे हार्ट अटैक आया था। देखिए, उसे किसी ने मारा नहीं है, नेचुरल मौत मरा है। मरा नहीं है, मारा गया है। इसने मारा मेरे पति को। बेटा मेघा, हमारे पूरब को किसी ने नहीं मारा है। और बेटा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यही आया है। ये सब झूठ है, बकवास है ये सब। पूरब बिल्कुल हेल्थी थे, एक्टिव थे, फिट थे। सिगरेट शराब को कभी उन्होंने हाथ भी नहीं लगाया। और इनके अलावा किसी ने कभी इनको टेंशन भी नहीं दिया। तो फिर हार्ट अटैक कैसे आ सकता है? कैसे? बेटा, डॉक्टर और पुलिस दोनों का यही कहना है। मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो मेरा दिल चाहता है कि इनको मारा गया है। पूरा सर क्या लगता है पूरे मर्डर केस की इंक्वायरी करते रहे क्या? किस ग्राउंड पे करेंगे? ना कोई सबूत है, ना कोई गवाह। सर, उसकी पत्नी बोली है कि मर्डर हुआ है। देखो, ये स्वाभाविक है। पूरब को एकदम से हार्ट अटैक आ जाने से उसकी पत्नी तो ऐसा सोचेगी ना। वो गहरे सदमे में है। ठीक है? ओके सर।
पिताजी, पिछले 13 दिनों से पूरब की दुकान बंद है। अगर दुकान ऐसी बंद रही ना तो उसका धंधा चौपट हो जाएगा। अगर आप चाहे तो अपनी दुकान के साथ साथ मैं उसकी दुकान भी संभाल लूंगा। जरा सोचिए ना, दुकान चलती रहेगी, 4 पैसे घर में आएंगे, सबका भला होगा। 4 पैसे घर में आएंगे या फिर तुम्हारे जेब में जाएंगे? अभी अभी पूरब की 13वीं हुई है और देखा इतना जल्दी इनका सच भी सामने आ गया। इसी दुकान के लिए मारा ना मेरे पूरब को। तुम पागल हो गई हो क्या? कुछ भी बके जा रही हो। और ये क्या मारा है लगा रखा है? इस औरत का दिमाग खराब हो चुका है। एक काम करिए, इसे पागल खाने पे भर्ती करा दीजिए। अच्छा, पूरब को तो रास्ते से हटा ही दिया और अब मुझे भी रास्ते से हटाने का प्लान बना रहे हो। मतलब पूरी दुकान हड़पने का मन बना लिया तुम लोग ने। बस करो तुम सब। मेरा बेटा, पुलिस बोल चुकी है ना कि पूरब की मौत हार्ट अटैक से हुई। हमने बेटा खोया है हमारा, और तुम रोज एक ही बात को लेकर लड़ती हो। बस बहुत हो गया। आज के बाद से इस घर में ये बकवास कोई नहीं करेगा कि पूरब का खून हुआ था। और मेघा, तुम उत्कर्ष से माफी मांगो। और उत्कर्ष, एक बात तुम अच्छी तरह समझ लो, पूरब के जाने के बाद उस दुकान पर मेघा का हक है। ग्राहक से कैसे बात करनी वो अच्छी तरह जानती है। बाकी सब मैं सिखा दूंगा। तुम्हें हर बार रोमांस ही सूझता है ना? 7 फेरे लेकर इस परिवार से और इस समाज से। अच्छा, अब मुझे तुमसे रोमांस करने से ना कोई नहीं रोक सकता। सर, आज से 15 दिन पहले जिस रोड पे सौरभ की मौत हुई हार्ट अटैक से, आज उसी तरीके से दूसरे आदमी की मौत हुई उसी तरीके के हार्ट अटैक से सर। तो ये इत्तेफाक भी तो हो सकता है सर, लेकिन हमने मेडिकल रिपोर्ट जांच कराई तो पता चला कि उन दोनों को कोई बीमारी नहीं थी, फिर भी हार्ट अटैक से मौत हुई। तुम्हारे कहने का मतलब है कोई सिम्टम्स नहीं है, फिर भी लोगों की मौत हार्ट अटैक से हो रही है? जी। सुनने में अजीब जरूर लग रहा है। देखो, ऑफिशियली तो हम कुछ नहीं कर सकते, केस बंद हो चुका है। ऐसा करो कि अनऑफिशियली तहकीकात जारी रखो, शायद कुछ सुराग मिल जाए। एक ही सड़क पर एक ही तरीके से 2 लोगों की मौत, क्या ये सिर्फ संयोग है या फिर कोई खतरनाक साजिश? इस वक्त किसी के पास इसका जवाब नहीं है। पुलिस के पास सिर्फ शक था, कोई ठोस सबूत नहीं था, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स यही कह रही थी कि ये दोनों मौतें दिल का दौरा पड़ने की वजह से हुई थी। और अगर ये साजिश है तो फिर सवाल ये उठता है कि इस साजिश के पीछे है कौन? 2 लोग जिनका आपस में कोई रिश्ता नहीं है, उनकी हत्या करके किसी को क्या हासिल होने वाला है? क्या हत्या का ये सिलसिला यहीं पर थमने वाला है? कौन बनने वाला है इस अपराधी साजिश का अगला शिकार? मेघा बेटा, आओ बैठो। क्यों चले गए इतने जल्दी पूरब को? तुम जानते हो ना मैं नहीं संभाल सकती ये सब। तुम संभालते थे। मैं क्या करूं, अब मुझसे नहीं होगा। भाभी, आप संभालिए खुद को। अगर आप हिम्मत खो देंगी तो काम कैसे करेंगी? हम आपके साथ हैं। हाँ बेटा मेघा, हिम्मत से काम लो। मैं जानता हूं कि तुमने अपना पति खोया है, हमने अपना बेटा, लेकिन बेटा जिंदगी तो रुकती नहीं है ना। हमें आगे बढ़ना होगा पूरब की यादों के सहारे। और मैं जानता हूं बेटा कि इस दुकान को तुम पूरी जिम्मेदारी संभालोगी, और जैसे पूरब काम करता था वैसे ही करोगी। पापा, मुझसे नहीं होगा ये सब। बेटा कोशिश करो, मैं तुम्हें समझाता हूं ना। देखो बेटा, जहां जहां से नया माल आता है उसकी एंट्री इस तरफ कर देंगे, और जो माल निकलता है उसे यहाँ डालते जाना। बस इतना सही तो है। मुझे नहीं समझ में आ रहा है पापा ये सब। नहीं बेटा, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा।
ये क्या बदतमीजी है? और कौन है आप लोग? और ऐसे अंदर कैसे आ गए? अरे अभी तो अंदर आए हैं, थोड़े दिन में यहाँ से तुम सबको बाहर भी निकालेंगे। तुम्हारे लड़के ने 90 लाख रुपए लिया था हमसे उधार, ये दुकान से उधार, ये दुकान खोलने के चक्कर में बिना दिए निकल लिया। 30 दिन का समय दे रहे हैं, अगर हमारा पैसा वापस नहीं मिला ना तो ये दुकान के साथ साथ तुम सबको ये जला देंगे। क्या करेंगे? जला देंगे। याद रखना, 30 दिन। चलो रे। पागल हो गए हो तुम? तुम्हारे प्यार में। नौटंकी मत करो तुम। ये बताओ दुकान पे क्या तमाशा करके आए हो तुम? देखो निमी, हमारा प्यार अपनी जगह पे है और धंधा अपनी जगह पे है। तुम्हारे कहने पे हमने तुम्हारे भाई को इतनी बड़ी रकम उधार दी थी ना, ये सोच के कि वो हमारी शादी में मदद करेगा। उसने न सिर्फ हमारा पैसा वापस करने से मना किया बल्कि हमारी शादी के लिए भी इनकार कर दिया। चलो अच्छा ही हुआ, उसका खून हो गया। अब हम दोनों को मिलने से तो कोई नहीं रोक सकता। हाँ? एक मिनट, तुम ये कैसे कह सकते हो कि भैया का खून हुआ है? अरे पागल, वो मैं नहीं कह रहा हूँ। हाँ, वो तुम्हारी भाभी सबके सामने आंसू बहा रही है बोल बोल के कि बड़े भाई ने पूरब को मार दिया, बड़े भाई ने पूरब को मार दिया। अरे यार, अब तुम लड़ाई करती रहोगी। चलो मैं तुमको ले चलता हूँ जगह। हाँ, दोबारा नमस्ते नमस्ते, आइए। जिनसे आप ये सब कपड़े ले रहे हैं ना, वो एक खूनी है। और कल को पता चले कि आप मोल भाव कर रहे हैं और अगर इन्हें गुस्सा आ जाए तो ये आपका खून भी कर सकते हैं। लो, आपके कपड़े हमें नहीं चाहिए, हमारे पैसे वापस दे दीजिए। नहीं देखिए, गलत फहमी। और अरे नहीं, बात सुनिए भाभी जी, अरे वो झूठ बोल रही है। तुम निकलो यहाँ से और तुम्हारा पागलपन ना कहीं और जाके दिखाओ। चल हट यहाँ से। तेरी हिम्मत कैसे है मुझे मारने की? तुझे कैसे? तेरे पति की वजह से हो रही है। तेरी वजह से हो रहा है। तेरे पति ने मुझे मारा। तू जा यहाँ से। दोबारा यहाँ पे आना मत। बस हाथ जोड़ता हूं तुम्हारे सामने, अब और तमाशा मत करो। हमारे खानदान की नाम और इज्जत सबके सामने बर्बाद मत करो ऐसे। जाओ यहाँ से। तू बहुत प्यार करती है ना पूरब से। मेरा बस चले ना तो मैं तेरे को भी मार डालूं। तू क्या मारेगी मुझे? मैं ही तुझे मार डालूंगी। क्या हो गया ये? तुम पागल हो गए हो क्या? क्या तमाशा कर रखा है? मैंने इतने सालों से मेहनत करके इस मार्केट में अपनी एक इज्जत बनाई है और तुम सब उसे मिट्टी पे मिलाने में आमादा हो। शर्म आती है मुझे तुम लोगों की हरकतों पर। अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ अपनी दुकान पे जाओ और तुम लोग भी जाओ। चलो यहां से। अरे जाओ। और आप लोग प्लीज जाइए यहां से। देखिए सर, ये वही रोड है जहां पे इन लोगों की मौत हुई है। सर, 2 लोगों के पास वजह थी सूरज को मारने की। उसका भाई उत्कर्ष और दूसरा वो रतन जिससे उसने लोन लिया था। लेकिन सर, दूसरा विक्टिम सूरज, इसका इन लोगों से कोई कनेक्शन नहीं था। लगता है इस केस का तुम पीछा नहीं छोड़ने वाले हो। साफ साफ दिख रहा है कि दोनों की मौत नेचुरल रीजन की वजह से हुई थी और दोनों का एक ही रोड पे मर जाना ये इत्तेफाक हो सकता है। देखो, हम पुलिस वालों की फितरत होती है कि हर मौत को शक की निगाहों से देखना। मैं तुम्हारी शक करने की वजह समझ सकता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि उसी रोड पे तीसरी मौत ना हो। अगर ऐसा हुआ तो मैं वादा करता हूँ कि इस केस को रीओपन करूंगा। ठीक है?
1 दिन बचे हैं पैसे वापस लौटाने में, और अगर टाइम पर नहीं लौटाया तो मालूम है क्या होगा? तू और तेरी दुकान और तेरा परिवार सब बूम। पता नहीं क्या समझते हैं खुद को। ऐसा लगता है क्या कि उसका पति मरा है? ये लो, मुझे तो अब डर लगने लगा इस घर में। कल को उठ के मेरे साथ कुछ कर दिया तो मैं भी यहाँ से निकल जाती हूँ। बाबा उत्कर्ष, 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 क्या हो गया तुम्हें? उत्कर्ष उठो। मम्मी जी देखो उत्कर्ष को क्या हो गया। सर 2 महीने में 3 मौत हार्ट अटैक से, सबके सब दीनदयाल रोड पर। सर ये भी आपको इत्तेफाक लगता है? उत्कर्ष की डेड बॉडी को उसकी फैमिली को मत सौंपो, और डॉक्टर से कहो कि पोस्टमार्टम फिर से तैयार करे उसका। कुछ है जो हम मिस कर रहे हैं। वो दूसरा विक्टिम है ना सूरज, उसके बारे में पता करो, और ये भी पता करो कि पूरब और उत्कर्ष से उसका कोई संबंध था। बारीक से बारीक चीज को खंगालो। ओके सर। आपके परिवार पर किसी की नजर लग गई है। ये क्या तमाशा लगा रखा है? आज साइंस और टेक्नोलॉजी के जमाने में आप लोग इस बकवास पर विश्वास कर रहे हैं। पूरब भैया के जाने के बाद मेघा भाभी बोल बोल कर थक गई कि उनका खून हुआ है, और अब उत्कर्ष भैया के जाने के बाद तो पुलिस को भी लगता है कि कोई है जो ये खून कर रहा है, और आप लोग अभी भी इस बकवास पर विश्वास कर रहे हैं। तूने मुझे कल रात को जान से मारने की कोशिश की। फिर से एक नया नाटक शुरू। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। पहले तूने मेरे पति पर इल्जाम लगाया और फिर उसे जान से मार डाला। तेरे पति ने मेरे पति को मारा है, समझी तू? क्या नाटक कर रही है? तूने मेरे पति को मारा है। मैंने कुछ नहीं किया। मुझे भी पता और सबको यहाँ पता है कि तेरे पति ने ही पूरब को खून किया है। चुप जाओ तुम दोनों। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, हाथ जोड़ रहा हूँ तुमसे मैं। भगवान के लिए इस बात को यही खत्म करो। अरे इतना तो सोचो कि पुलिस ने हमें अभी उत्कर्ष को सौंपा भी नहीं है कि हम उसका अंतिम संस्कार कर सके, और तुम दोनों कुछ तो शर्म कर लो। ऊपर से आज ही हमें उस गुंडे रतन को भी पैसे वापस लौटाने थे। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। हो क्या रहा है? रोज एक हादसा है सड़क पर। हाँ डॉक्टर साहब, क्या? अच्छा अभी हम आते हैं। सर हाँ, ये बैग मिला है। मगनलाल एंड सन्स, इसके बारे में क्या कहेंगे? सर ये बहुत पुरानी शॉप है। हम यहाँ से शॉपिंग करके आ रहे थे, तभी अचानक से मेरे पति को हार्ट अटैक आ गया और वो मर गए। जिसे हम ढूंढ रहे हैं लगता है इसी परिवार से ताल्लुक रखता होगा। देखो रतन, ये मेरे घर के कागजात हैं, तुम इन्हें रख लो। मेरा ये घर 2 करोड़ का है। 2 करोड़?
जो मनहूसियत छाई है ना आपके आगे वाला रोड पे, 50 लाख के लिए भी महंगा है आपका घर। और वैसे भी दीनदयाल रोड पे प्रॉपर्टी का रेट इतना डाउन हो गया, समझिए इस बात को, 2 करोड़ कहाँ इसकी कीमत हो सकती है। चलिए आपका विश्वास करके हम ये कागज रख लेते हैं, लेकिन ये उम्मीद हम करते हैं कि जैसे आपका बेटा हमको धोखा दिया, आप नहीं देंगे और समय पे हमारा पैसा वापस कर देंगे। हाँ, वैसे भी अंकल जी, इस एरिया में किसी के जान का कोई भरोसा नहीं है। एक के बाद एक 4 मौत, और सारी मौतें दिल के दौरे पड़ने की वजह से हुआ। यह संयोग नहीं, साजिश है। लेकिन जब हमें सच नजर नहीं आता है तो उसकी जगह डर हमारे दिल में घर कर लेता है। डर एक ऐसा दानव है जो हमारी सोचने और समझने की ताकत को खत्म कर देता है। इस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। उस इलाके के लोगों में आतंक छा गया। लोग उस सड़क पर आने से डरने लगे। तरह तरह की अफवाहों का जन्म होने लगा। जिसको जो समझ में आए वो वैसा उपाय करने लगा। अगर डर के आतंक को कुछ हरा सकता है तो वो है सत्य की ताकत। और इस केस का सच सबके होश को उड़ाने वाला था। डॉक्टर साहब, क्या आप बता सकते हैं कि लोग हार्ट अटैक से क्यों मर रहे हैं? ये उत्कर्ष के हाथ पे ये निशान देख रहे हैं आप इधर आइए, आपको कुछ और दिखाते हैं। इस महिला के हाथ पे ये निशान देख रहे हैं आप? मुझे लगता है ये सुई का निशान है। हाँ, हो सकता है कि ये किसी इंजेक्शन का निशान हो और इंजेक्शन में ही कुछ मिला दिया हो, उसकी वजह से ये हो सकता है। पर अभी टेस्ट की रिपोर्ट मिली नहीं है, इसलिए साफ साफ कुछ कहना पॉसिबल नहीं है। डॉक्टर साहब, मार्केट में इस तरह से किसी को भी इंजेक्शन दे पाना बहुत मुश्किल है। मुझे तो कुछ और लग रहा है। जैसे देखिए, इस निशान को देखिए और आइए, ये निशान, इन दोनों को देखिए। ये इंजेक्शन नहीं, कोई पिन हो सकता है जिसमें कोई पॉइजन हो। अब मतलब वो कोई दिल पे असर करता हो और आदमी हार्ट अटैक से मर जाता है। दिस इज पॉसिबल, लेकिन फाइनल हम तभी ओपिनियन दे पाएंगे जब हमारे हाथ में फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट आ जाए। आओ, कम ऑन। यस सर। लेकिन एक फैमिली में 2 मौत, कुछ है जो समझ में नहीं आ रहा है। कुछ पता चला? जी सर, सारे मर्डर के पीछे वजह यही है सर। सर, मुझे तो पहले से शक था, कोई ना कोई इन लोगों का मर्डर कर रहा है। वो भी बड़ी होशियारी से। पिन चुभोकर मारना, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सर, कोई आदमी ऐसा रैंडम मर्डर कैसे कर सकता है? पूर्वा और उत्कर्ष के अलावा 2 लोगों की और जान गई। मैंने जब जांच की तो पता चला इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं था सर। लेकिन एक फैमिली में 2 मौत, कुछ है जो समझ में नहीं आ रहा है। हमें सारे एंगल को फिर से टटोलना होगा। ऐसा करो कि तुम उसकी फैमिली की पूरी हिस्ट्री निकलवाओ, कुछ नहीं छूटना चाहिए। मुझे पूरा यकीन है कि उस फैमिली में से कोई ना कोई है जो ये खेल खेल रहा है। हमें उसे जल्द से जल्द पकड़ना होगा ताकि डर का माहौल खत्म हो। ओके सर। कुछ पता चला? जी सर, सारे मर्डर के पीछे वजह यही है सर। ओके। अरे आप इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? कुछ जरूरी काम है, जल्दी लौट आऊंगा। लेकिन पापा, आपको तो पता है ना बाहर वो सड़क पे। हाँ पता है, कहा ना जल्दी लौट आऊंगा। सर,
ये शीशी मिली है संतोष के रूम में। मुझे तो शक है कि ये जहर है। तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? पापा भी घर पे नहीं है, कह के गए थे कि जल्दी आऊंगा, लेकिन अभी तक आए नहीं है। संतोष का मोबाइल ट्रेस करो, देखो कहाँ है। ठीक है सर। चलो। सर ये तो सुई का निशान है, सेम टेक्निक से मारा है इसको। मारा गया है? मैं समझा नहीं सर। सब समझ जाओगे। रतन को क्यों मारा? ये आप क्या कह रहे हैं सर? मैंने किसी को नहीं मारा। हाँ, पूरब ने रतन से कुछ पैसे उधार लिए थे और उसे वापस करने के लिए वो मुझे धमकी भी दे रहा था। और सर कल ही मुझे पता चला कि पापा आप ऐसे परेशान मत होइए। कैसे परेशान ना हूं बेटा? तुमने सुना नहीं वो गुंडा क्या कह के गया था? अगर हमने उसे पैसे वापस नहीं किए तो वो हम सबको मार डालेगा। वो ऐसा कुछ नहीं करेगा पापा, मैं बात करूंगी ना उससे। और वो गुंडा नहीं है पापा, हम लोग प्यार करते हैं एक दूसरे से। पूरब भैया को सब पता था पर उन्होंने शादी के लिए मना कर दिया था। सॉरी पापा। पूरब को पता था? प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैंने रतन से फोन पे बात भी की थी और उससे कहा था कि अगर वो पूरब का लोन माफ कर देगा तो मैं उसकी शादी निमिषा से करवा दूंगा। और सर वो खुशी खुशी इस बात के लिए राजी भी हो गया था। मैं तो सर उससे मिलने अपने घर के कागजात लेने के लिए आया था। ये है आपके घर का पेपर। हमने अपना वादा पूरा किया। अब आप निमिषा से हमारी शादी करा के अपना वादा पूरा कर दीजिए। बस मैं पेपर्स देख रहा था, अचानक से वो गिर गया और मर गया सर। रतन, 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 क्या हुआ तुम्हें? रतन, 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 रतन। बहुत अच्छी कहानी सुनाई तुम। सच तो यह है कि तुम्हें सट्टे की लत है। 50 लाख का कर्ज है तुम्हारे ऊपर। हमने तुम्हारे बूकी को गिरफ्तार कर लिया है, उसी ने सब कुछ बताया। जब तुम्हें यह पता चला कि ना ही तुम्हारे परिवार वाले और ना ही तुम्हारे दोस्त तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हैं, तो तुमने उत्कर्ष और पूरब को मार डाला, क्योंकि प्रॉपर्टी बेचकर तुम पैसे जुगाड़ कर सको। बाद में तुम्हें पता चला कि रतन का 90 लाख का लोन है, तो तुमने उसे भी मार डाला। अब ये बताओ कि बाकी के 2 मर्डर्स तुमने क्यों किए? सर ये सच है कि मुझे सट्टे की लत थी। ये भी सच है कि मेरे सर पे 50 लाख का कर्ज है। लेकिन मेरा यकीन कीजिए सर, मैंने किसी को नहीं मारा। 2 डंडे पड़ेंगे तो सब उगल दोगे। और सुनो, रतन के बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ओके सर। चलो। लेकिन सर मैंने कुछ नहीं किया, सच कह रहा हूं सर। सर डॉक्टर को संतोष के पास मिले जहर और उत्कर्ष की बॉडी में मिले जहर को मैच करने की कोशिश की सर, लेकिन वो मैच ही नहीं हुआ। मुझे भी एक क्लू मिला है। मैंने निमिषा से बात की, उसका कहना था कि वो रतन से बहुत प्यार करती थी। जब मैंने दोनों के फोन कॉल्स के रिकॉर्ड चेक किए तो एक अजीब सी बात पता चली कि रतन किसी और से भी बहुत बातें करता रहा है। वो कौन हो सकता है? पिताजी ने आपको मार डाला, अब मुझे भी मार देंगे। मुझे माफ कर देना,
मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। भाभी भाभी प्लीज रुकिए ना, मेघा भाभी प्लीज इन्हें रोकिए प्लीज। जिसको जाना है वो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे वाह, आप तो पहले से चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन अब आप वहां चलेंगी जहां इस बैग की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ गई? ये दाव वो पेच, ये खेल वो खेल, बहुत गुमराह किया लोगों को ना। सीधे सीधे से बताओगी या और भी तरीके आते हैं उगलवाने के? मैं और रतन एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। पूरब से तो मुझे कोई लेना देना ही नहीं था। मेरे निशाने पे तो वो उत्कर्ष था, एक नंबर का जानवर पति जो मुझे हमेशा मारता पीटता रहता था। पूरब के बाद जिस आदमी का खून हुआ वो और उसकी पत्नी अक्सर हमारी दुकान आया जाया करती थी। जब मुझे पता चला कि वो केमिकल फैक्ट्री में काम करता है ना, तो बस मैंने उससे दोस्ती बना ली। जी आप सूरज जी है ना जो केमिकल फैक्ट्री में काम करते हैं? हाँ हाँ। और वो हमारे मोहल्ले में ना एक जानवर आ गया है, आते जाते ना सबको काटता रहता है। आप प्लीज़ कोई ऐसा जहर दे दीजिए ना जो तुरंत असर कर जाए। हाँ है ना मेरे पास जहर। मेरे पास एक ऐसा जहर है जिसको पिन में लगाकर किसी को भी चुबाओगे उसकी तुरंत डेथ हो जाएगी। फिर क्या, एक के बाद एक खून करते गए हम लोग। सबसे पहले हमने उस पूरब को मारा। मुझे तो मारना ही नहीं था पूरब को, पर वो रतन है ना, वो बड़ा चिढ़ता था पूरब से। और उसके बाद हमने उस आदमी को भी मार दिया जिससे हमने जहर लिया था। हमें डर था कि कहीं उसने अपना मुंह खोल लिया तो। और उसके बाद बारी थी मेरे पति की। बस हम एक के बाद एक खून करते चले गए ताकि सब आपस में उलझ जाए और किसी को पता ही ना चले। रतन ने उस औरत को भी मार डाला। वैसे भी करना ही क्या होता था, एक पीनी तो चुबानी होती थी, जहर से भरी हुई। तो तुमने ये सब रतन के लिए किया, फिर तुमने रतन को क्यों मारा? वो ऐसा कुछ नहीं करेगा बाबा, मैं बात करूंगी ना उससे। और वो गुंडा नहीं है पापा, हम लोग प्यार करते हैं एक दूसरे से। तो क्या करती सर, मैं अपने पति से बहुत परेशान थी, बिल्कुल खुश नहीं थी। तुम और निमिषा एक दूसरे से प्यार करते हो, शादी करना चाहते हो,
रतन, शादी तो हम करने वाले थे ना। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? हाँ, मतलब हम एक विधवा से शादी करेंगे? और वैसे भी जो अपने पति का ना हो पाया वो हमारा क्या घंटा होगा? तो तुमने मेरी मदद क्यों की उत्कर्ष को मारने के लिए? अरे यार वो देखो, दोनों भाई ना हमारे रास्ते का कांटा बन गए। देखो पूरब को हमने इसलिए मारा कहा है कि वो हमको और निमिषा को मिलने ही नहीं देता था, बीच में आ जाता था। और उत्कर्ष को इसलिए मारा गया है कि हम उसको पसंद ही नहीं करते थे। बात खत्म। मैं पुलिस को जाकर सब बता दूंगी, सब बता दूंगी। अच्छा, और फिर पुलिस तुम्हारी आरती उतारेगी? हाँ, जेल जाएगी तो, समझ रही है? और वैसे भी जेल में तेरी जरूरतें कौन पूरी करेगा? हाँ? मैंने अपने पिताजी का पीछा किया उस दिन। मुझे पता था कि वो रतन से मिलने जरूर जाएंगे। मैं भी वहां पहुंच गई। ये है आपके घर का पेपर। हमने अपना वादा पूरा किया। अब आप निशा से हमारी शादी करा के अपना वादा पूरा कर दीजिए। चुपके से उसको पेन चुबा दी और मौका मिलते ही वहां से भाग गई। रतन, 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 क्या हुआ तुम्हें? रतन, 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 रतन। अपने प्यार के खातिर इतने मासूम लोगों की जान ली। शर्म नहीं आती तुम्हें? इसे अंदर ले चलो। चलो। इस दुनिया में प्यार से ज्यादा खूबसूरत कुछ भी नहीं है, लेकिन प्यार के नाम पर अपराध करने वाले लोगों की भी कोई कमी नहीं है। क्या हम इसे प्यार कह सकते हैं? जो अपनों को चोट पहुंचाए, जो अपनों का नुकसान करे, बिना किसी संकोच के किसी की हत्या करे, ऐसी घटिया हरकत करने वाले लोग सिर्फ सनक के शिकार होते हैं। जो गलती से प्यार समझते हैं, जो सच्चा प्यार करता है, वो दूसरों के दर्द को समझता है, महसूस करता है, और ऐसे लोग जानबूझकर अपराध के रास्ते पर कभी नहीं चल सकते। प्यार करने पर कोई रोक नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये भी बेहद जरूरी है कि जिससे हम प्यार करते हैं वो इंसान अच्छा हो। प्यार, आकर्षण और सनक के फर्क को जरूर समझिए। क्राइम अलर्ट, डरना नहीं, मिटाना है। जय हिंद।